गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में बुलाया। मैं क्या जुड़ी, मेरी कुलीग ने मुझे बोला गुरुजी बुला रहे हैं। सारे उसको कहते हैं सारियां बड़ियां परेशान ने, रोंदियां भी हैं, सब लोग ट्रक खिंचवा के लिया। लेकिन हमारा इतना दिमाग खराब होता है, मुझे समझ ही नहीं आया और मैं 1 साल तक उसकी बात को सुनती रही, लेकिन मैंने फॉलो नहीं किया। परेशानियां इतनी थी, फाइनली एक दिन सोचा चलो चलते हैं, दुखी तो है ही। और जब मैं गुरुजी के पास पहुंची, उसने मुझे बोला था गुरुजी से कोई बात नहीं करनी, ही इज गॉड, और वो सब जानते हैं। पर मुझे लगा जब बात ही नहीं करनी तो उनको कैसे मालूम होगा। और अपने गई, अपने दोनों बच्चों को लेकर गई, और जैसे ही पहुंची मुझे लगा कि स्वर्ग में भगवान ने मुझे बुला लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर आ गई, गुरुजी ने बात कुछ नहीं की, ब्लेसिंग शुरू कर दी। पर नेक्स्ट डे फिर मेरे अंकल कहते हैं मुझे भी जाना है, और मैं बहाने करती थी कि आपको लेकर नहीं जाना, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये बात करेंगे और मेरी इंसल्ट होगी। लेकिन बहुत पीछे पड़ गए, हम इनको लेकर गए। तो पहले ही दिन गुरुजी ने बात की कि करना है, कितने रहना है, मेरे से नहीं की थी। फिर अंकल ने पूछा गुरुजी मैं आपकी फोटो खींच लूं? गुरुजी कहते नहीं नहीं, उस टाइम था गुरुजी अपने हाथ से खुद देते थे। कहते पहले एडमिशन होगा फिर मिलेगा। और 3-4 दिन के बाद हम फिर गए। हम 4 दिन चले जाते थे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो जैसे ही हम खड़े हुए तो गुरुजी कहते एडमिशन हो गया। हमें नहीं समझ में आया, लेकिन जैसे ही बाहर आए तो संगत कहती है, जो सेवादार थे, बहुत लकी हो, गुरुजी ने अपनी, वो सच बात भी है। आज तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसे मैं बचपन से निकलती आ रही थी, वो इस भगवान ने निकालना शुरू की। मेरा मेन मकसद था उस टाइम, मेरा घर ठीक नहीं था, छोटा था, बच्चों की शादी। तो मैंने कहा गुरुजी आप जानी जानो, आपको मालूम है मैं किस लिए आई हूँ। अगर आप भगवान हो तो आपको खुद मालूम है। और गुरुजी ने 3 मंथ्स में मुझे वो घर दिया जिस घर में बैठ के मैं ये सत्संग कर रही हूँ। दैट वाज माय ड्रीम हाउस। और गुरुजी ने ब्लेस किया। मेरी औकात भी नहीं थी, मेरा बजट भी नहीं था, पर इस भगवान ने, मैं तो भगवान ही कहती हूँ, गुरु नहीं कहती, उस चीज को पूरा किया। पैसे का भी अरेंज किया और हमें घर दिया 13 नंबर का। 13 नंबर से मैं कंटिन्यू करूंगी कि गुरुजी ने हमें 13 नंबर ब्लेस किया। गाड़ी का नंबर भी, मेरी डॉटर की मैरिज का भी, उसके घर का नंबर भी 13 नंबर। उसके बाद तो मुझे देखना नहीं पड़ा, इस भगवान की अपने आप ब्लेसिंग शुरू होती चली गई। जैसे ही हमने घर लिया थोड़े टाइट हुए, लेकिन गुरुजी ने ठीक किया। नेक्स्ट ईयर गुरुजी ने हमारी गाड़ी बदल दी, और वो भी 13 नंबर। उससे नेक्स्ट ईयर अभी मेरी डॉटर पढ़ी नहीं थी, छोटी थी, रिश्ता आ गया उसका। तो गुरुजी से हमने पूछा गुरुजी ये देखो फोटो है और रिश्ता है, कहने कर दे। कहने गुरुजी ऐसे रहना है, बाहर रहना है, देख बहुत गुस्सा आया। कई बार पूछते हैं इसमें संदेश आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी ने गवर्नमेंट शो में उसकी शादी कराई, जो हम सोच भी नहीं सकते थे। डेज भी कम थे, मनी वाली बात भी सब वो करते चले गए। अब बाहर का रिश्ता था, 1 साल उसे वेट करनी थी। 2006 तक वेट की, क्योंकि वहां से इमिग्रेशन के पेपर आने थे। और हम डेली गुरुजी से पूछते थे गुरुजी कब आएंगे, हमें था 6 महीने। बहुत परेशान हुए, गुरुजी से हो गई बहुत ज्यादा। अब इसके बाद अल्लाह कहते हैं कि इसका मेडिकल होगा और ये बहुत दिक्कत हो जाएगी, खांसी ठीक कराओ। हमने गुरुजी से पूछा गुरुजी इसको खांसी है, कहते कुछ नहीं है उन्होंने। एक दिन हमें समझाया, अदरक का रस और शहद पूरा ऐसे गुरुजी ने मिक्स करके बताया, वो उसे दो। और मैंने एक बार दिया, भूल गई, खांसी नहीं की वही। फिर मैं बहुत रोती थी बैठ के। तो गुरुजी कहते हैं, मैं इनसे देखते थे गुरुजी ठीक तो हो नहीं रही है।
हमने एक्सरे कराया तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज बहुत डर लग रहा है, कुछ बताओ। तो रात को मुझे ऐसे फिल्म दिखाई गुरुजी ने, देख कुछ नहीं है। और सुबह कुछ भी नहीं था रिपोर्ट में, लेकिन गुरुजी को 2 मंथ्स खांसी रही, ये मैंने ऑब्जर्व किया। जब भी वो कैबिनेट पे फर्स्ट सीट में बैठा करते थे, गुरुजी को खांसी होती थी और मैं वहीं बैठ के रोती थी, गुरुजी आपने अपने पे क्यों ली, मुझे देते, एक माँ को देनी चाहिए। तो गुरुजी हंसते थे मुझे देखकर। तो भगवान है ये मुझे समझ आ गया था। एक के बाद एक उन्होंने हमारे सारे जितने भी मटेरियल काम भी सब किए। 1 साल बाद जब उसका नंबर आया, इंटरव्यू हो गया एक, और हमने गुरुजी से पूछा गुरुजी डेट बता दो इसके टिकट की, अप्रैल की। हमने टिकट करा ली। जब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद पासपोर्ट ही नहीं आया उस डेट तक जब गुरुजी ने डेट दी थी। अब हम बहुत परेशान। 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन गुरुजी के चरणों में बैठ गई और रोने लगी। तो गुरुजी का की होया, कहते गुरुजी पासपोर्ट नहीं आ रहा, प्लीज डेट बदल दूं मैं। कहते दफा हो जाए, कुछ नहीं है, आ जाएगी। और संगत जी देखिए, मंडे की इसकी टिकट थी और इसका पासपोर्ट मंडे को हमें जाकर ऑफिस से लाना पड़ा। 13 महीने जो गुरुजी ने वेट कराई, वो 13 दिन और भी करा सकते थे। एक दिन और भी करा सकते थे, लेकिन वो डे कुछ उसे भेजना था। अकेले की उसकी जर्नी, पहली जर्नी बाय एयर भी, और इतनी लॉन्ग जर्नी गुरुजी ने कराई। और उसकी सीट के साथ कोई बैठा भी नहीं था। उसे फील हो रहा था कि मेरे साथ कोई बैठा है। और उसे हम जैसे ही सी आउट करके गुरुजी के पास आए तो गुरुजी कहते आप पे छड़ के आया हूँ मैं, बहुत चंगी कुड़ी है। तो संगत जी देखिए गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं। वो चली गई वहां पर, उसकी जर्नी वहां स्टार्ट। अब मैं डेली से बोलती थी कि घर ले लो, जॉब की प्रॉब्लम पहले। हमने गुरुजी, उसे जॉब मिल भी गई जाते ही, तो हमने गुरुजी को थैंक यू बोला, गुरुजी उसे जॉब मिल गई है। गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं उनको बहुत अच्छी मिलेगी। और हमें लगा उसी में कोई प्रमोशन होगी, लेकिन हुआ क्या कि 2 दिन बाद जॉब छूट गई। और जैसे ही जॉब छूटी हम तो बहुत परेशान हो गए। लेकिन उसके बाद गुरुजी ने उसे एक ट्रेनिंग करवाई रिक्रूटर की। जिस ट्रेनिंग में उसे $10 पर आवर मिलते थे, जहाँ की हमें देने पड़ते हैं, और वो हमें क्लियर भी किया गुरुजी ने। आफ्टर 3 मंथ्स मेरी ही कजन का बेटा वो मुझे कहता है कि मुझे भी ट्रेनिंग करनी है, उसी इंस्टीट्यूट में गया। तो वो बोलते हैं किस बात के पैसे, कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, आप हमें $10,000 दीजिए। तो गुरुजी अपने बच्चों के लिए क्या क्या चेंज करते हैं। आज की डेट में भी वो रिक्रूटर की जॉब कर रही है। उसका प्लस किया फिर 2009 में $50,000 कम उसने भरा था, जो इनकी बिल भरी जाती है। आप देखिए $50,000 कम जिसका हो उसको कौन देगा घर, लेकिन इस भगवान ने दिया। वो जो रियल एस्टेट एजेंट थी, ईरानी थी, उसने ओवरनाइट पता नहीं क्या किया और इनका जो क्लियर कर दिया, इनका सब कुछ हो गया। बाद में वो पछताए भी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वहाँ इंडिया की तरह नहीं है कि एक बात हो गई तो वो बदल जाए, ऐसा नहीं होता। उसके बाद चलता रहा। गुरुजी हर किसी को अपने हिसाब से देते हैं। 3-4 साल जॉब की, फिर उसे लगा, छोटी थी जब शादी हुई, तो ये मेजर चीज है जो गुरुजी ने उसे दी। आफ्टर 4 इयर्स उन्होंने अपनी फैमिली के लिए सोचा, तो पता चला कि दोनों बच्चों में, मतलब मेरे डॉटर में और सन इन लॉ में माइनर थैलेसीमिया है। माइनर थैलेसीमिया में बच्चे के अंदर मेजर आ जाता है। हमें संगत जी बिल्कुल कुछ नहीं मालूम था ये सब क्या होता है। मैंने कहा गुरुजी पे छोड़ो। उसने भी कहा ठीक है, उसने कंसीव किया। गुरुजी ने ड्रीम में मुझे उसकी
प्रेगनेंसी टर्मिनेट दिखाई। मुझे लगा ड्रीम में काट दिया है, लेकिन वही हुआ। 4 मंथ्स के बाद जब टेस्ट हुआ तो बच्चे में मेजर था और वो हमें अवॉर्ड कराना पड़ा। उसके बाद मेरी लाइफ का सबसे जैसे प्रॉब्लम वाला पीरियड शुरू हुआ, क्योंकि मैं अपने डॉटर को बहुत प्यार करती हूँ। मुझे लगा ये सब क्या हो गया, इतना बड़ा पाप हो गया। बहुत रोती थी, 1 साल तक तो मैं रोती ही रही। फाइनली उस टाइम ना व्हाट्सएप होते थे ना टेक्स्ट मैसेज, भी बहुत कम। आ गया मत्तर गिला गुरुजी से कि मेहर ने खुद सहने की हिम्मत मांग लिया था। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। हमारी ही संगत में चेतन है एक, जिसको मैं अपने बेटे की तरह मानती हूँ। वो मुझे मिला, मैंने उसे मैसेज दिखाया, अपनी डॉटर का हाल बताया। उसने वो मैसेज फॉरवर्ड बेबी आंटी को फॉरवर्ड कर दिया। अब बेबी आंटी आज अगर मैं जिंदा बैठी हूँ तो शायद बेबी आंटी की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना समझाया। गुरुजी ने उनको एक मीडिया बनाया, नहीं तो मैं सुसाइड करने जा रही थी। मुझे खुद कॉल किया और मुझे सारे सत्संग सुना के समझाया और कहा कि शब्द है, लेकिन मुझे शब्द याद नहीं है। उसका वर्ड्स है कि एक कपल जाता है अपने गुरु हरगोविंद सिंह जी के टाइम में माथा टिकवाने, तो वो शरीर छोड़ देता है। दूसरे टाइम पे यही होता है, तो वो नहीं जाती उनकी वाइफ तीसरे टाइम, लेकिन वो लेके जाते हैं। तो उस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने पूछा, गुरुजी आप पहले 2 को भी आशीर्वाद देते हैं? तो कहते नहीं, उन 2 ने, एक ने 15 साल में मरना था, एक ने 25 साल में मरना था। तो आंटी ने मुझे थीम बताया कि ऐसा कोई शब्द है, अगर आपको मिले तो आप मुझे देना। मैं मंदिर गई, उसी दिन ही, तो भगवान की लीला है, यही करते हैं। वो शब्द लग गया, सतगुर सबना दा भला मनाएगा। उसी में सारी ये व्याख्या है और मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर था। खैर मैं समझ गई, समझ भी आ गई और संभल भी गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि आगे क्या हो, क्योंकि मेरी डॉटर कहती थी कि मुझे अब कुछ नहीं करना, जो हो गया हो गया, देखा जाएगा आगे। और मैं तो वही की वही थी। 1 साल और बीत गया। तब मेरे बेटे की भी शादी हो गई 9 में। तो उस टाइम गुरुजी ने मुझे ड्रीम में फिर बेबी बॉय दिखाया। मुझे लगा क्या बेटे का होगा, क्योंकि इसके तो सारी उम्मीदें हो चुकी हैं। तो बात में वोच करती हूँ, मैंने उससे बात की तो वो हंसने लगी। उसने कंसीव किया हुआ था, पर 4 मंथ्स तक मैं फिर वही परेशान, क्योंकि 4 मंथ्स में टेस्ट होता है। फ्राइडे का दिन था, मंदिर में एक आंटी को गुरुजी ने मैसेज दिया कि एनु क्या रोया ना करे, एंडी कुड़ी की मैं रिपोर्ट बदल देती है तो मुंडा। मैं वही रोने लगी, इमोशनल हो गई। लेकिन हम इंसान हैं, जब तक हमारे सामने कोई चीज नहीं आती, पेपर नहीं आते, हमें समझ नहीं आती। घर आई रात के, अब उनका दिन निकल रहा था, मैंने बोला रिपोर्ट आ गई, सुबह आएगी, अभी तो बहुत टाइम है। तब व्हाट्सएप नहीं होते थे, मैं कंप्यूटर ही खोल के बैठी रही। वही 12:30 बजे उसने मुझे कॉल किया, कहती है मम्मी गुड न्यूज है और बेबी बॉय है। तो मतलब मैं रोने लगी। आज भी मैं सहमती हो जाती हूँ कि ये चीजें सिर्फ ये भगवान दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता, कोई डॉक्टर नहीं दे सकता, कोई तांत्रिक गुरु नहीं दे सकता। भगवान के अलावा ये चीज कोई ब्लेस नहीं करता। हर किसी को वही ब्लेस करते हैं, पूरे परिवार को करते हैं। अगर हम अकेले जाते हैं तो जो भी नियर डियर है, जिनको हम प्यार करते हैं, वो सभी को ब्लेस करते हैं। मेरे मन में एक क्वेश्चन था, मुझे मालूम है गुरुजी आप भगवान हो, तो मैंने आपके दर्शन किए हैं, आई फील वेरी प्राउड कि मैंने भगवान के दर्शन किए हैं। तो आप मेरे मम्मी पापा को भी दर्शन हो। वो इज टोटली नॉन बिलीवर। मैंने कहा आप ब्लेस करो या ना करो, लेकिन उनको दर्शन दो। ये बोलती रहती थी। 16 मार्च को
डॉटर की मैरिज हो गई थी, वो यूएस चली गई थी, उसी के पास अंकल जा रहे थे। मेरे पापा जो हैं वो हमारे साथ एयरपोर्ट नहीं गए, मैं और मेरा बेटा और अंकल गए। तो हम 3 बहनें ही हैं, ब्रदर भी नहीं है। तो मैं बहुत मतलब रो रही थी कि ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं गए थे क्योंकि उनको मंदिर नहीं जाना था, वो मानते नहीं थे। लेकिन 23 मार्च को ही खुद कहते हैं कि हमें गुरुजी से मिलने जाना। पहले तो मुझे गुस्सा आया कि मैं नहीं लेके जा रही, पर फिर मुझे लगा कि मैंने खुद ही तो गुरुजी से मांगा है। तो 23 मार्च को गुरुजी ने नॉन बिलीवर संगत को भी दर्शन दिए, क्योंकि वो मेरी डिमांड थी। और आज तक मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने, साक्षात दर्शन दिए। गुरुजी को मालूम था मार्च के बाद 31 मई को तो गुरुजी ने छोड़ा ही छोड़ दिया, तो उनको भी दर्शन दिए। यही इससे मैं फैमिली से रिलेटेड सत्संग सुनाऊंगी। जब मैं ये सत्संग किसी सत्संग में सुना रही थी कि मेरे पापा नहीं गए, मेरा ब्रदर नहीं है, तो संगत में ऐसे ही मेरा राखी ब्रदर है जिसको मैं मोर देन माय ब्रदर माय सन, वो उठ के आ गया। उसने मुझे बोला कि आप खड़े हो जाओ और आगे से ये नहीं बोलोगे कि मेरा कोई भाई नहीं है। गुरुजी को थैंक यू बोलो कि उसने गुरुजी ने आपको भाई दिया। खैर जर्नी चलती रही, बहुत अच्छा टाइम गया, लेकिन गुरुजी हमारा टेस्ट तो नहीं लेते, हमारे कर्म ही लेते हैं। लास्ट ईयर उसी को 10 जून को पैंक्रियास का कैंसर डायग्नोज हो गया, जो कि सबसे वाइल्ड कैंसर है, जंगल में जैसे आग की तरह फैलता है। डॉक्टर्स ने बोला कि 4 months है इसके पास। मुझे डर नहीं था, मेरे को मालूम था कि ये भगवान इसे बिल्कुल ठीक करेंगे। टेस्ट होते बोला कि कीमो होगी, मुझे लगा, लेकिन गुरुजी ने वो कराना था। हॉस्पिटल के बाहर से बहुत खुश आ रहे हैं। तो गुरुजी ने ट्रीटमेंट सारा कराया, कीमो कराई, रेडिएशंस भी कराई। फिर जब पैट स्कैन हुआ तो वो कैंसर बिल्कुल गायब था। तो इस भगवान का शुक्राना है बहुत बहुत कि इतना बड़ा कैंसर कौन ठीक कर सकता है, यही कर सकते हैं। और अभी थोड़े टाइम पहले फिर सेकंड पैट स्कैन भी हुआ तो डॉक्टर बहुत खुश था, कहते हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो। तो ये गुरुजी अपने साथ जिनको हम प्यार करते हैं उनका भी उतना ध्यान रखते हैं। जर्नी अपनी अलग है, उसकी अपनी जर्नी है उनके साथ, लेकिन हम जो मानते हैं तो मानते हैं, वो करते हैं पूरा। ऐसे ही मेरे पापा का प्रोस्टेट कैंसर गुरुजी ने ठीक किया, वो माने या ना माने, क्योंकि इस नॉन बिलीवर, लेकिन बिना ऑपरेशन के गुरुजी ने ठीक किया। 2007 में मेरे अंकल को गुरुजी ने न्यू लाइफ दी। 7 में ऐसे ही बैठे बैठे कहते हैं जा अमेरिका घुमा, पुणेरू मेला। अब हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे, क्योंकि हमने पहले घर लिया, गाड़ी बदली, फिर डॉटर की शादी की, उसके बाद उसे भेजा। तो सर्विस क्लास वालों के पास इतना पैसा भी नहीं होता। और गुरुजी ने 7 में कह दिया 6 के एंड में कि जा अमेरिका हो। खैर वो भी उन्होंने अरेंज किया। जब हमने वीजा अप्लाई किया तो हमारे पास तो 1,500 या 2,000 हमारे बैंक में थे। अब मेरी कुलीग ने कहा इनको वीजा नहीं मिलेगा क्योंकि पैसे ही नहीं है तुम्हारे पास। तो मेरी डॉटर भी 6 में गई थी, उसने कहा मम्मा ऐसे करो, पापा का ना ये चेंज कर दो, मैं कुछ सॉलिड पेपर अपनी तरफ से बनवा के फिर वीजा अप्लाई करेंगे। तो गुरुजी चोले में थे, मैंने कहा ऐसे तो हो नहीं सकता। 31 दिसंबर 2006 की बात है, जब अंकल की इंटरव्यू थी, मैंने कहा गुरुजी से पूछेंगे। और गुरुजी को देखो, गुरुजी ने उससे पहले कह दिया कि तू गाल नहीं करेगा मेरे का। अब हम बहुत परेशान, एम्पायर स्टेट जैसे पहुंचे, मैंने माथा टेकते हुए कहा गुरुजी आज है और आप कह रहे हो पूछना नहीं है, अब आप जानते हो क्या करना। तो जैसे
बिल्कुल नहीं बदलनी, शक पै जाता है। तो गुरु जी को मालूम था कि हम गलत काम करने जा रहे हैं और मना भी किया। क्या नहीं है, ये तो सबको मालूम है, अब कोई कहने की वो डेट फिर नहीं चेंज हुई। अंकल का इंटरव्यू हुआ। जब इंटरव्यू हुआ तो मुझे बहुत डर, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला कि बहुत दिक्कत है, ना तुम्हारे बैंक में कोई पैसा है, तो वो तो कहेंगे करने क्या जा रहे हो, दिखा रही हो क्या, टिकट लेने के लिए भी पैसे नहीं है। अब रात को जब मैं सोई, सुबह इंटरव्यू थी, मुझे प्लीज कुछ दिखाओ, बहुत डर लग रहा है। तो मुझे ड्रीम में गुरुजी ने अंकल के पासपोर्ट पे ऐसे 10 स्टैम्प्स लगी हुई दिखाई। मैंने अंकल को बोला 10 साल का वीजा आपको मिल गया। कहते कैसे? अंकल गुरुजी ने दिखाया। फिर वही गए अंकल 10 इयर्स का बिना एक भी क्वेश्चन किए एम्बेसी वाले ने इनको वीजा दे दिया। 7 में वही 16 मार्च को अंकल को भेजा, दिखाया गुरुजी ने कि अंकल को लाइफ रिस्क था, इनकी लाइफ बिल्कुल खत्म थी। वो लाइफ कैसे देते हैं? भगवान दे सकते हैं, दे सकता है कोई, माँ बाप भी नहीं दे सकते, एक भी श्वास जो है वो नहीं दे सकते। लेकिन मेरे अंकल आज की लाइफ भी इस भगवान की दी हुई ब्लेस्ड लाइफ को जी रहे हैं। अंकल को भेज दिया और मुझे फिर चोले नहीं थे गुरुजी, ऐसे ही में मेडिटेशन थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। तो मैं जो शिव जी का टैंक है वहां पे खड़ी हूँ, वो फुल भरा हुआ है और अंकल उसमें बिल्कुल डिप है, ऐसे सीधे लेटे हुए हैं और एक और आंटी भी है, उनको नहीं मैं पहचानती। तो मुझे लगा माय गॉड, यहाँ पे तो फिर ये सब कुछ हो जाएगा काम खराब। मैं हॉल में चली जाती हूँ और प्रेयर करती रहती हूँ। थोड़ी देर बाद 3-4 घंटे के बाद मैं बाहर निकल के आती हूँ, गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी प्लीज निकाल दो, माफ कर दो। तो गुरुजी वहीं खड़े हैं, कहते कुछ नहीं होने वाला है, मुझे अपनी जान ना देने पे। उस दिन के बाद से आज तक अंकल 6 महीने वहां, 6 महीने यहाँ रहते हैं। गुरुजी ने उनको न्यू लाइफ वहां पे ब्लेस की, तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। तो गुरुजी के पास जो जा रहे थे तब इतनी संगत नहीं होती थी, ये टेस्ट कर रहे हैं, तो समझ नहीं मुझे वहां क्या लेके जाए, तब ये गुरुजी के पेंडेंट और ये चीजें होती नहीं थी। ऐसे ही एक दिन मैं मार्केट में गई तो गुरु नानक के मैंने उसे निकाला और गुरुजी का लगा दिया। तो अंकल को आइडिया आ गया, अपने की चेन बन 300-400 के करीब, और सोचा कि फर्स्ट स्टेप में गुरुजी को बोलेंगे बंटवा दो और कुछ अमेरिका ले जाएंगे। और जैसे ही हमने गुरुजी के पास कहते सारे के सारे अमेरिका ले जाओ, जिन्हों मिलेगा उनका ही कल्याण हो जाएगा। हमें समझ ही नहीं आई। अंकल भी 3-4 बार परेशान कि 300-400 यूएस में देंगे किसको, लेकिन भगवान की मर्जी थी। हमने एज इट इज 10 kg वेट बढ़ गया और वो अमेरिका पहुंच गए। आज की डेट में मैं याद करती हूँ, जिस भी संगत को मिले उनके कैंसर क्या, वेंटिलेटर क्या, वहां से वो बाहर आए। गुरुजी ने उस संगत को ब्लेस करने के लिए तरीका बनाया था, अंकल को मीडिया बनाया था, आज भी यूज होते हैं। तो ये करते हैं, ये हमारे भगवान है। तो गुरुजी का जो कहना है कि हमें विश्वास करना है, सरेंडर रखना है गुरुजी पे, वो सब कुछ करते हैं। मेरे बेटे के साथ हमारी फैमिली ने सबको न्यू लाइफ दी है। 2009 में मेरे बेटे की शादी हुई। 13 में मुझे दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन, मैंने जैसे पहले बताया कि 2013 में गुरुजी ने मतलब 13 नंबर मुझे ब्लेस किया, 13 में दोनों ग्रैंड चाइल्ड दिए। तो एक दिन मुझे ड्रीम में क्या दिखाते हैं गुरुजी कि मेरे बेटे की डेथ हो गई और मैं एलिमिनेशन ग्राउंड पर हूँ। सुबह बड़ी बहुत रोई, घबराई और शाम को ही गाड़ी लेके निकला था बच्चे, हमारी शालीमार बाग में ही। इसने गाड़ी को ठोक दिया आगे से, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसमें 3-4 मंडे के लोग बैठे हुए थे।
निकल कर आए और ग्रेट के साथ इसके सिर को मारने ही वाले थे कि एक सरदार जी ने आके अपना हाथ रख के इसे बचाया। तो ये है हमारे गुरुजी, जो इसका अगर उसमें जाता ब्रेल में तो आप सोच सकते हैं कि इसकी क्या हालत होगी। फिर हम गए वहां पे, वो केस को निपटा लिया, लेकिन हमारी जो कर्म है, जो एक डेथ होनी थी, उसको उन्होंने थोड़े से पैसे में, थोड़ी सी लड़ाई में खत्म करा दिया। हर किसी को फैमिली में वो बहुत खुश रहते हैं, तो ऐसे जर्नी चलती रही हमारी गुरुजी के साथ। अंकल यूएस जाते रहे। अभी पिछले साल ऐसे ही बैठे थे, जैसे मेडिटेशन में थॉट दिया गुरुजी ने कि करना है, बैठा कोई सेवा करया कर। अब अंकल को समझ नहीं आई मैं सेवा क्या करूं। अंकल ने ऑक्यूपेशन सीखा था, वहां पे गुरुद्वारे में जाकर सेवा शुरू की और जिसका जो भी करते थे वो सब ठीक हो जाता था। चलता रहा ये। फिर गुरुजी कहते करना मैं तेनूंगी, तू अपना काम कर। अंकल करते रहे। उसके बाद इंडिया आ गए, इंडिया में भी किया, 1-2 महीने किया, लेकिन अब ये लॉकडाउन हो गया है तो अब वो सारा स्टॉप हो गया है। तो जितनी सेवा गुरुजी ने जब करवानी है वो तभी करवानी है। हर किसी को उनका अपना तरीका है ब्लेस करने का। हमें सिर्फ शुक्राना करना है, शुक्राना करना है। इसके अलावा हमारे पास इस भगवान को देने के लिए है भी क्या? हर पल हमारा सत्संग होता है, हर पल। इनके बिना शायद हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। मेरे को गुरुजी ने 10 में ही एक बार यूएस भेजा था, तब मैं जॉब में थी। अभी 18 में मैं रिटायर हुई हूँ, तो एनओसी लेना होता है, मैंने एनओसी ले लिया। जून तक का मिला मुझे, 28 जून था शायद, और मैंने टिकट करा ली जुलाई की। और मैंने अपने प्रिंसिपल को बोल भी दिया कि मैं जुलाई में हूँ। कहते ठीक है। और वहां से जैसे ही मैंने मेडिकल भेजा वो तो बिगड़ गई। कहते नहीं आपको ज्वाइन करना है, और मैं इतने दूर बैठी हूँ, कोरियर करा रही हूँ वहां से, डॉलर्स में पैसे लगते हैं, लेकिन वो सुन ही नहीं रही। मैं इतनी टेंशन में कि मुझे क्या होगा। टिकट देखती थी तो वन साइड की $2000, $3000। मैं देखा जाएगा, जब आप चाहते हो जो होगा वो वही होगा। जुलाई में मैं जैसे ही आई, सुबह 4 बजे लैंड की, सीधे स्कूल गई कि पता नहीं मुझे कितने धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ऑफेंस हो जाता है कि जब हम एनओसी लेते हैं और उसे गलत उसमें यूज करते हैं। चाहे मैं बता के गई थी, लेकिन वो मुझे किसी भी तरह परेशान कर सकते थे। तो गेट पे पहुंचते ही स्कूल में भी पता चल गया था कि इसे उसने परेशान किया है। कभी डरन की लोड नहीं है, सत्ता बदल गई है। उसकी ट्रांसफर हो गई थी 7 जुलाई को, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, और मैं 9th को आई थी, शायद 10th को। तो मैंने जाके जो नई मैम बैठी थी उन्हें बोला, अपना मेडिकल दिया, कहते जा आराम नाल ड्यूटी ज्वाइन कर। तो ये है हमारे गुरुजी। वहां जरूर मैं परेशान गई, लेकिन हर छोटी छोटी चीज का वो इतना ध्यान रखते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। शुक्राना शुक्राना, हर टाइम शुक्राना। आज के टाइम में हम 2 महीने से घर बैठे हैं, तो यही करेंगे, सत्संग करवाकर हमारे कष्ट काटेंगे, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि सत्संग करने में और कराने में सुनने वाले का भी कल्याण। इस बीच में मैं स्किप कर गई, अपने ब्रदर का जो सुना रही थी। मैंने गुरु अंकल को उत्तर सुनाया कि ऐसे से उसे कैंसर हो गया है, तो मुझे कुछ भी आप अपनी तरफ से दो, मुझे लगेगा गुरुजी की ब्लेसिंग है और वो ठीक होगा। ठीक है आंटी, आप शाम को ऑफिस में से ले लेना। तो मुझे बहुत बड़ा स्वरूप दिया और मैं लेके उसके बेटे को पकड़ा दिया, कैसा रखूं। और तभी थॉट आ गया था कि ये बहुत बड़ा है, घर में नहीं लग पाएगा। इसकी मम्मा की जो शॉप है, बुटीक है, जब वो रेनोवेट होगी उसमें लगेगा। लेकिन मुझे आज भी विश्वास है कि वो गुरुजी की तरह
से जो ब्लेसिंग मिली उसी की वजह से वो ठीक हुआ। तो जब भी मुझे उसके बाद मुझे ओला अंकल नहीं मिलेंगे तो मैं उनको थैंक यू बोलूंगी। इस सत्संग के माध्यम से